पर्युषण पर्व भाद्रपद के महीने में इसी टाइम पे क्यों मनाई जाती है? छठे काल का अंत, ये पंचम काल है। पंचम काल के बाद छठा काल आएगा। छठे काल का अंत होगा आषाढ़ की पूर्णिमा, यानी कि चातुर्मास स्थापित होता है चतुर्दशी को, और पूर्णिमा को छठे काल का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। छठे काल का अंत हो जाने के बाद वापस 7 दिन तक सुखोत्पादक वर्षा होगी। छठे काल का अंत होने से पहले 49 दिन तक क्या होता है? भयंकर वायु चलती है, अत्यंत शीत होती है, अत्यंत नमक का पानी बरसता है, विष बरसता है, अग्नि बरसती है, धूली बरसती है, धुआं बरसता है। ये कुवृष्टि होती है 7 दिन तक, 49 दिन तक। कब तक होती है? आषाढ़ की पूर्णिमा तक। कब तक होती है? आषाढ़ की पूर्णिमा से 49 दिन पहले लगा लो, कहां से शुरू होगी? आषाढ़ की पूर्णिमा से 49 दिन पहले ज्येष्ठ कृष्णा 11 से शुरू होगी। कब शुरू होगी? ज्येष्ठ कृष्णा 11 से शुरू होके आषाढ़ की पूर्णिमा तक ये पूरी सृष्टि इस कुवृष्टि से नष्ट हो जाएगी। ये धरती 1 योजन ऊपर बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी हुई है? 1 योजन पूछी। 1 योजन का मतलब 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर। जब ये अग्नि की बरसात होगी, धूल की बरसात होगी, धुएं की बरसात होगी, धरती जमीन के अंदर 1 योजन नीचे चली जाएगी। तब ये पहाड़ वहाड़, नदियां, मकान दुकान सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, धरती बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि सम्मेद शिखर की धरती कहाँ है और अयोध्या की धरती कहाँ है? इसलिए कहा है कि इस सम्मेद शिखर की धरती के 1 योजन नीचे 24 टोकों के नीचे 24 स्वस्तिक बने हुए हैं। और उनसे हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये सम्मेद शिखर की रचना यहीं से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। अयोध्या जमीन के नीचे ओम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ भगवान का जन्म होता है। इसलिए कुबेर जब भगवान का जन्म होता है, अयोध्या नगरी की रचना करनी होती है, तो उस ओम को देख के उस जगह पर रचना करेगा, नहीं तो भूमि सब एक बराबर हो जाएगी। आषाढ़ की पूर्णिमा पे ये सब पूरा नष्ट हो जाएगा। फिर आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर 49 डेज, सावन के 30 दिन और भाद्र के 15 दिन कृष्ण पक्ष के, तो 30 और 15 45, और चतुर्थी तक 4 दिन, तो 45 और 4 49, और पंचमी से पर्युषण लगेगा। क्या होगा? तो चतुर्थी तक 49 डेज तक, 49 दिन तक इस धरती पर सुखोत्पादक जल की वृष्टि होगी, दूध की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी, दिव्य रसों की वर्षा होगी। इस प्रकार से ये धरती वापस हरी भरी होने लगेगी। समझ आया ना? अपने जैन धर्म के हिसाब से जो नया साल प्रारंभ होता है वो आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो सावन कृष्णा एकम होती है, उस एकम से नया वर्ष चालू होता है। अनादिकालीन जो व्यवस्था है। विक्रम संवत, विक्रम राजा हुआ तो विक्रम संवत हो गया। हिजरी सन, हिजरी राजा हुआ तो हिजरी सन हो गया। महावीर निर्माण संवत, महावीर भगवान मोक्ष गए तो महावीर संवत हो गया। तो ये सब टेम्परेरी है। ये सब क्या है? टेम्परेरी। तो ओरिजिनल क्या है? सावन कृष्णा एकम। उसी दिन पूर्णिमा को युग का अंत होता है, फिर नया युग श्रावण कृष्णा एकम को चालू होता है। तो इसलिए यानी कि चतुर्थी तक ये सारी धरती के ऊपर अमृत, सुखोत्पादक जल, दूध आदि की वर्षा होके जो धरती पे अग्नि के द्वारा, विष के द्वारा
जो गंदगी हुई थी वो सारी की सारी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और देवों के द्वारा जो जिन जोड़ों को विजयान पर्वत की गुफाओं में ले जाकर रखा था, या जो अपने आप ही विजयान पर्वत पे चले गए थे, वे जोड़े वापस इस धरती पे आकर वापस इस सृष्टि की रचना करेंगे। तो चतुर्थी तक क्या हुआ, सुखोत्पादक वर्षा हुई, और पंचमी से चतुर्दशी तक वे जोड़े वापस धरती पे आएंगे, गुफाओं में से निकल गए। इसलिए ये पर्युषण पर्व भी शाश्वत पर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, शाश्वत। जैसे अष्टांगी का पर्व होता है वो भी शाश्वत पर्व कहलाता है, और पर्युषण पर्व भी शाश्वत पर्व कहलाता है। बात समझ में आएगी मेरी। तो ये व्यवस्था है, इसलिए इन 10 दिनों में धर्म की विशेष व्यवस्था। फिर हम लोगों ने इस पर्युषण पर्व को मनाने के लिए 10 दिन है, तो 10 दिन में 10 धर्मों को ऐड कर लिया। तत्पर सूत्र में 10 अध्याय होते हैं, इसलिए 10 अध्यायों को ऐड कर लिया। वो सब हमारी धार्मिक क्रिया को संपन्न करने का एक तरीका बना दिया। समझ में आई ना आई? तो ये इस प्रकार से पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं।